मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? वंस द ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स आर लेड डाउन, हमने ऑब्जेक्टिव और प्लान्स बना लिए। मैनेजमेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड एस्टेब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स। तो अब मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? जो बहुत सारे उनके रिसोर्सेज हैं उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाना पड़ता है ताकि वो अपने प्लान को लागू कर पाएँ। इन जनरल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में, ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब सब कुछ एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छा उपयोग करना। ठीक है, द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू इनेबल पीपल। ऑर्गेनाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को इकट्ठा करना एंड वर्क टुगेदर, उनको मजबूर करना कि वो एक साथ काम करें एक कॉमन पर्पस के लिए, एक कॉमन उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या होगा हमारा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं किसकी? काम को, जो कि हमें परफॉर्म करना है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम समझाते हैं और जिम्मेदारियां देते हैं। एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं और जिम्मेदारियां भी, पावर भी देते हैं। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबल पीपल टू वर्क, और एक जिम्मेदारी के साथ हम एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करते हैं कि लोग अपने काम को कंप्लीट करें बहुत अच्छे इफेक्टिवली मैनर में, ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम आइडेंटिफाई करना और उसको डिवाइड करना। द टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब। जो पूरा काम हमें करना है उसको क्या करना है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना एज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान, जो हमने प्लान बनाया है उसके हिसाब से। जॉब क्या होती है? अ सेट ऑफ रिलेटेड टास्क का सेट दैट कैन बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, जो कि कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करने वाला है। इट शुड हैव स्पेसिफिक एंड डेफिनाइट टास्क, ये स्पेसिफिक और डेफिनाइट निश्चित टास्क होना चाहिए जो कि परफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हम किस बेस पे कर सकते हैं? स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल। डिवीजन करोगे तो जो जिस काम में परफेक्ट है, जिसमें जो अच्छी स्किल्स हैं वो काम उसको मिलेगा, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो जिसकी जिम्मेदारी है वो वही काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड। मैनेजमेंट को क्या इंश्योर करना है, क्या समझाना है हमें? दैट ऑल दी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लेके हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हमने क्या कर ली हैं? आइडेंटिफाई कर ली हैं, समझ ली हैं, अच्छे से पहचान ली हैं। ओके, नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स, एक सी और एक दूसरे से रिलेटेड जॉब को क्या बना दो? एक ग्रुप में बना दो इनटू लार्जर यूनिट्स, ताकि एक लार्ज यूनिट बन जाए। उस लार्जर यूनिट को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट। डिवीजन और सेक्शंस एंड प्लेसिंग देम अंडर स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंट हेड, हम उनको क्या करेंगे? उनके सेक्शंस बना देते हैं और उनको एक स्पेशलाइजेशन उनके खुद के हेड्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर उसको रख देते हैं। ठीक है, द डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। सभी डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे एक सेलिंग डिपार्टमेंट बनाया, तो सेलिंग डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? परचेज डिपार्टमेंट पे या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो सेल नहीं हो पाएगी। प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? परचेज चाहिए, तो अगर परचेज नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन, हमारा उद्देश्य क्या होता है? कि हमें कोऑर्डिनेशन अचीव करना है एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन, और सबके एक्शन क्या हो? एक ही डायरेक्शन में। उद्देश्य क्या हो सबका? अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना है। डिपार्टमेंटाइजेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, डिपार्टमेंटलाइजेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं? उसके फंक्शंस क्या हैं? जैसे मार्केटिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, है ना, प्रोडक्ट्स, आप टेक्सटाइल बना रहे हो, पावर डिवीजन एक्सेट्रा, टेरिटरीज़ के हिसाब से वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, बहुत, है ना, एंड एक्सेट्रा सो ऑन। ये इनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? पूरा डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है,
अब आगे देखते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब आपने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट बनाना है, अब उन डिपार्टमेंट्स को आप क्या करोगे, ड्यूटीज़ दोगे, उनकी जिम्मेदारियाँ दोगे। डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब्स पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। जो अलग अलग जॉब पोजीशंस हैं उनको उनका काम समझाओ और उसके हिसाब से उनको उनका काम दे दो, ठीक है। वंस डिपार्टमेंट वॉज फॉर्म्ड, डिपार्टमेंट बना लिया, द डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल। अब पूरे डिपार्टमेंट को संभालने के लिए किसी एक इंडिविजुअल को हायर करना पड़ता है, उसको जिम्मेदारी देनी पड़ती है। जॉब्स आर असाइन टू एन इंडिविजुअल। जॉब हम किसको देंगे, इंडिविजुअल को देंगे जो कि उसको परफॉर्म करने के लिए सुटेबल है, जो उसको अच्छे से काम कर सकता है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ पीपल शुड बी मैच विथ ड्यूटीज़। अब उस पर्सन का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी सोच, उसकी क्वालिफिकेशन सब उस ड्यूटी के हिसाब से मैच होनी चाहिए। जो उस काम में परफेक्ट हो उसको ही हम उस डिपार्टमेंट का हेड बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइन टू अ पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस की एक्टिविटीज़ असाइन करनी है तो आप किसको दोगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो उस चीज़ में केपेबल हो। तो केपेबल कौन होता है, सीएस होते हैं, उनको फाइनेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमें ऐसा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है जिससे हमारे वर्कर्स अपना काम अपने सुपीरियर्स को, जो उनसे ऊपर है, उनको रिपोर्ट करें। ग्रांटिंग रिक्विजिट्स अथॉरिटी टू इनेबल एम्प्लॉयज़। जो हमारे इनेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम उतनी अथॉरिटी दें जितना उनको ज़रूरी है, ताकि वो अपने काम को अच्छे सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर सकें, किसी बाउंडेशन में ना रहें। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन क्रिएटेड। हम क्या बनाते हैं, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशंस बना लेते हैं लोगों की और उनकी जॉब की पोजीशन के बीच में, सो दैट ताकि एवरीबडी नोज फ्रॉम वूम ही इज़ टू टेक ऑर्डर्स। ताकि सबको पता हो कि किसके ऑर्डर उनको पालन करना है और कौन उनको ऑर्डर इशू कर सकता है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई क्लॉज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्रिएट्स मैनेजमेंट हायरकी। हम मैनेजमेंट हायरकी बना लेते हैं। देखो हायरकी मतलब होता है एक चेन बना लेते हैं कि कौन किसको ऑर्डर देगा, उसको कौन ऑर्डर देगा, सिस्टमैटिक ऑर्डर। अ चेन, एक चेन है ऑफ अ कमांड, कमांड की मतलब ऑर्डर्स की, फ्रॉम टॉप मैनेजर टू द इंडिविजुअल ऑफ द लोएस्ट लेवल। टॉप मैनेजर से लेके लोएस्ट लेवल तक एक चेन बन जाती है, उसको बोलते हैं हायरकी। हायरकी और इससे रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अच्छे से स्टेब्लिश हो पाता है। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो जिस काम में परफेक्ट है उसको हम वही अथॉरिटी देते हैं, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। देखो हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल को सिर्फ पूरे काम का एक हिस्सा देते हैं जिसमें वो परफेक्ट हो, ना कि पूरा टास्क उसको देते हैं। दिस डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, किसमें, स्मॉलर यूनिट्स में। तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, स्पेसिफिकेशन पे चली जाती है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, हम अच्छे से वो काम परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट वन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहती है, बहुत साफ समझदार रहता है कि हमें किससे ऑर्डर लेना है, किससे नहीं लेना है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब्स। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम एक वेल डिफाइंड जॉब क्रिएट कर पाएँ, ताकि उनको क्लैरिफाई कर पाएँ कि उनकी अथॉरिटी की लिमिट क्या है, मतलब वो किस हद तक अपने पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब, और उनकी हर जॉब की जिम्मेदारी क्या है। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को बहुत साफ साफ बताया गया है। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स। जॉब्स का क्लियर डिस्क्रिप्शन देते हैं, एंड रिलेटेड ड्यूटीज़, और उससे रिलेटेड ड्यूटीज़ के बारे में भी, ताकि हम कोई भी कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकें। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब हमारी वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहती है तो हम काम को प्रॉपरली कर सकते हैं, जिससे हमें इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इफेक्टिव जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ जॉब, आपने जॉब को प्रॉपर असेस किया है, लोगों को सही तरीके से प्रोवाइड किया है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं क्या, ओवरलैपिंग या फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन और फालतू का जो वेस्टेज हो रहा है वो कम हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन।
ये हमारी ग्रोथ में और हमारे इंटरप्राइज को अलग अलग जॉब पोजीशन में ऐड करने में, डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स, लाइनेज, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज एक्सेट्रा। हम पहले छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, हम सिर्फ कहाँ पे काम कर रहे थे, सागर में, लेकिन हमने ग्रोथ की, एक्सपेंशन किया, तो अब हम पूरे एमपी में काम कर रहे हैं। फिर हमने और थोड़ा प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का, तो हमने पूरे इंडिया में काम करना स्टार्ट किया। और क्या, तो हम ग्लोबल टेरिटरी में आ गए, मतलब ग्लोबल वर्ड्स में। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम पूरे तरीके से अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं और बिना कोई कन्फ्यूजन के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हैव अ गुड डे।